एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है डिफरेंशिएशन की। अगर कुछ स्टूडेंट इसको क्लिक कर जाते हैं, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि अब उनकी कमांड डिफरेंशिएशन पर परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये टेक्निक अहम है। अब x+1 की पावर 1 2 3 कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर x+1 की जो पावर है वो x एक वेरिएबल है। तो आप इस वेरिएबल को कैसे टैकल करेंगे? तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिया है वो क्या करते हैं, x को पहले लिख लेते हैं और x में से एक कम कर देते हैं कि जी पावर रूल तो यही होता है। तो वो नंबर्स के लिए है। जब आपके पास x+1 की पावर यानी किसी भी चीज़ की पावर एक वेरिएबल है तो आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये टेक्निक आपके पास में भी मेरे ख्याल है केपी के बुक में हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिफरेंशिएशन की। ये y इक्वल टू x+1 की होल पावर x। जब भी ये केस आ जाए तो आप सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग जो है वो कंसीडर कर लीजिए। ln y इक्वल टू ln x+1 एंड होल पावर x। अब आपने लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो रीड की होगी कि अगर लॉग ln x रेज़ टू पावर n हो तो लॉग पावर को पहले लिख लेता है, तो यानी ln n ln x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ln y इक्वल टू x पहले आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय ln x+1। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करने के फॉर्मेट में आ गया कि अब आप इसको थ्रू प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर अब आप अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन पर यहाँ तो ये डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकेगा। तो जब ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और d बाई डी एक्स ऑफ ln y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ln x+1। अब यहाँ पर भी 2-3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ln y का डिफ्रेंशिएट आपको पता है, अगर ln x हो तो 1/x, ln y है तो 1/y, देन y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy/dx। और अब आपके पास राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये y जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है और डिवाइड में है, इसको हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट dy/dx आ जाए। y यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। x सेम, ln का डिफरेंशिएट कई दफ़ा बता दिया 1/x+1, तो आपको आगे x+1 का दोबारा डिफरेंशिएट लेना होगा क्योंकि ये x नहीं है, प्लस ln x+1 एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएट हो जाता है 1। अब हम इसको dy/dx को एज इट इज़, अब आपको पता है कि ये जो y है ये क्वेश्चन में किसके इक्वल था, ये फंक्शन था और ये फंक्शन में किसके इक्वल है आपके पास, ठीक है, y आपके पास इक्वल है x+1 होल पावर x के, तो इस y को उससे रिप्लेस कर दीजिए, यानी x+1 होल पावर x एज इट इज़। ठीक है, ये x1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और अपॉन x+1 एज इट इज़। अब डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 + 0 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर सेम रिजल्ट रहेगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस एज इट इज़। और ये आपके पास ln x+1। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था और ये इसके डेरिवेटिव करने का पैटर्न या तरीका था। तो ये फंक्शन हमने KPK की बुक में नहीं पढ़ा। ठीक है, और ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट केस है एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस
जो एग्ज़ाम सीरीज़ है इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप इससे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे या नहीं, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस में मज़ीद आपके लिए ढूंढूं और नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर्स की तरफ मूव करें, ठीक है। थैंक यू।